हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के चौथे श्लोक को करेंगे। हम्म, पांचवें अध्याय के, सॉरी, पांचवा अध्याय चल रहा है ना हमारा। सो पांचवें अध्याय के सबसे पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से क्या पूछा? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि कर्म संन्यास और कर्म योग, कर्म को त्यागना और भक्ति में कर्म करना, इनमें से क्या श्रेष्ठ है? तो निश्चित रूप से बताएं। भगवान कहते हैं कि दोनों ही अच्छे हैं, कर्म संन्यास भी अच्छा है, कर्म योग भी अच्छा है, लेकिन जो कर्म योग है, भक्ति में कर्म करना है, वो कर्म त्यागने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। फिर तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया, क्या बताया है कि जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है, तो जो भी मिला, अच्छा बुरा जो भी कर्म का फल मिला, उसे घृणा नहीं करनी। हम्म, और ना ही कुछ अच्छा फल मिले ऐसी इच्छा करनी है। वो नित्य सन्यासी है। वो ऐसा नहीं कि उसको कोई सन्यास धारण करने के लिए अलग से कुछ करना है, कुछ भगवा कपड़ा पहनना है, कुछ ऐसे रूप अपना वेशभूषा ऐसे पहननी है, या फॉर्मली सन्यास लेना है। जिसको ना कर्म फल की इच्छा और ना किसी से घृणा करे, वो नित्य सन्यासी। अब यहाँ पे पांचवें अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, पहले श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक है 5.4। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडितः एकम अप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। तो इसमें भगवान बताते हैं, अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो अज्ञानी है, वो कर्म योग को, और यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है सांख्य, भौतिक जगत के विश्लेषात्मक अध्ययन सांख्य योग से भिन्न कहते हैं। सांख्य मतलब क्या होता है? सांख्य होता है आ, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, आ, शरीर के विषय में, ये शरीर कैसे बना, उस सबकी एक एनालिटिकल स्टडी होती है, जिसको सांख्य कहते हैं। शरीर आत्मा परमात्मा के विषय में एनालिटिकल स्टडी करना। कि शरीर कैसे अस्तित्व में आया, हम एक्चुअल में शरीर हैं या कुछ और है, शरीर है या आत्मा है, फिर हमारा भगवान से क्या रिलेशनशिप है, इसका एनालिसिस करना उसको सांख्य कहते हैं। तो कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति हैं जो भक्ति में कर्म करना, कर्म योग को, और या ये नॉलेज होना शरीर आत्मा परमात्मा के विषय में, इसको अलग अलग मानते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, उनको पता है कि इन दोनों में से एक किसी भी मार्ग का आप अनुसरण करोगे, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो आप भक्ति में कर्म भी कर सकते हो, और शरीर आत्मा परमात्मा के विषय में एनालिसिस भी कर सकते हो। लेकिन ये ना दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक्ड कैसे हैं? इंटरलिंक्ड ऐसे हैं कि जैसे हमने किसी वृक्ष को पानी देना है। अब हमें ये नहीं पता कि वृक्ष की जड़ें कहाँ पे हैं, वृक्ष की रूट कहाँ पे है पेड़ की, और हम पत्तों को पानी दे रहे हैं, तने को पानी दे रहे हैं, लेकिन जड़ में पानी नहीं डाल रहे। तो क्या होगा? वृक्ष सूख जाएगा धीरे धीरे। और अगर हमें ये पता है कि वृक्ष की जड़ कहाँ पे है, हमें पता चल गया, लेकिन फिर भी बस ये पता लगने के बाद हम आराम से बैठ गए, हमने पानी देना बंद कर दिया, तो उससे भी वृक्ष सूख जाएगा।
अब दोनों जरूरी हैं, जड़ का पता होना और जड़ में पानी देना। अगर हमें ये पता ही नहीं कि एक सर्वशक्तिमान भगवान कौन है, हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान कौन है, हमें किन की आराधना पूजा भक्ति करनी चाहिए, तो इट मीन्स हम लोग पत्तों को पानी दे रहे हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, हमें जड़ नहीं पता सबकी कहाँ पे है। तो इससे भी उद्धार होने वाला नहीं है। खुद को शरीर मान के बैठे हैं, ये पता ही नहीं कि हम आत्मा है और आत्मा के लिए भी कोई कार्य करना है। और अगर ये ज्ञान हो गया कि कृष्ण ही भगवान है, हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमारा जीवन जो मिला है भक्ति करके भगवान के धाम में जाने को मिला है, ये सारे ज्ञान हो गए। अब अच्छे से हो भी गए होंगे, 5th चैप्टर तक पहुंच गए हैं, अब इतना तो हमें पता लग ही गया है। और इस ज्ञान को पाने के बाद आराम से बैठ जाएं, उसके ऊपर कोई एक्शन ना हो कि बस हमें ज्ञान हो गया, मतलब वृक्ष की जड़ का पता लग गया, अब पानी नहीं देना, तो उससे भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अब ज्ञान हो गया, ज्ञान का पता लग गया, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ कार्य भी तो करो। अब पता लग गया कि मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी, तो बस ये पंक्ति को रोज दोहरा लिया, मेहनत करने से सफलता मिलेगी, मेहनत करने से सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत नहीं करी, फिर थोड़ा ना सफलता मिलेगी। तो दोनों ही जरूरी हैं, ज्ञान भी और ज्ञान की इम्प्लीमेंटेशन भी। तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत के विश्लेषात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे कहते हैं कि सांख्य और कर्म योगिक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उपदेश एक है। तो कहते हैं सांख्य योग। अभी सांख्य का मतलब तो समझ आया ना, कि हम कौन है, शरीर आत्मा परमात्मा की एनालिसिस। तो ये सांख्य योग का उद्देश्य क्या है, आत्मा को पाना। अब आत्मा कौन, सोल के अंदर सुपर सोल कौन, सुपर सोल है भगवान विष्णु। हम्म, भगवान विष्णु जो हम सबके अंदर चतुर्भुज रूप में बैठे हैं। तो जब जो कोई सांख्य दर्शन को पढ़ रहा है, उसको पता लग जाता है कि शरीर कैसे बना, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मेरे अंदर चतुर्भुज रूप में भगवान बैठे हैं, तो पूरी हिम्मत के साथ, पूरी कोशिश के साथ, पूरी नॉलेज के साथ वो भगवान की प्राप्ति में लग जाता है। और जो भक्ति जोगी होता है वो क्या करता है, कर्म करते करते भगवान की भक्ति करता है। तो दोनों का उद्देश्य तो यही है ना, जो भक्ति योग कर रहा है, कर्म करते करते भगवान की भक्ति कर रहा है, उसका उद्देश्य भी भगवान को मिलना है। और जो डिटेल्ड पढ़ लिख के आया भगवान के, आत्मा के और परमात्मा के विषय में, शरीर के विषय में, वो भी भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा है। तो क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक है, भगवान को प्राप्त करना, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। आई होप तो कि श्लोक ये सबको क्लियर हो गया। So now we are moving to next shloka. श्लोका 5.5। इसी श्लोक है, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। इसका भावार्थ है, जो यही जानता है कि विश्लेषात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। तो कहते, जो ये जानता है कि सांख्य, सांख्य अभी वर्ड से आप फेमिलियर हो गए हैं, तो सांख्य से जो स्थान प्राप्त किया जाता है, जो कुछ प्राप्त किया जाता है, वो भक्ति से भी प्राप्त किया जा सकता है, सेम चीज।
और जो सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखता है, वो कहते वस्तुओं को यथारूप में देखता है, मतलब उसको रियल नॉलेज है। हुँ, तो ये भगवान इसमें कहते हैं। तात्पर्य को पढ़ेंगे और अच्छे से समझ आएगा ये श्लोक। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तात्पर्य है, दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। तो जो सांख्य बार बार वर्ड यूज हो रहा है, इसका अल्टीमेट एम क्या है? इसका अल्टीमेट एम है कि जीवन का क्या उद्देश्य है, उसकी खोज की जाए। अब एक छात्र अगर एमबीबीएस कर रहा है तो उसको उसकी स्टडी कर रहा है, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है डॉक्टर बनना। हम्म, तो कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? इंजीनियर बनना। इसी प्रकार जो सांख्य जो सांख्य शास्त्र को पढ़ रहा है, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन क्यों मिला, इसकी खोज करना। सांख्य में ना, मतलब ये माना जाता है कि ये इसके बारे में जब आप भागवतम पढ़ेंगे, तो जो भगवान कपिल हैं वो अपनी माता देवहूति को विस्तार में बताते हैं। सांख्य दर्शन में ये माना जाता है कि 24 तत्व है। 24 तत्व, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ऐसे कर करके 5 जैसे पंचभूत हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ऐसे ऐसे करके हमारे शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर आत्मा क्या है, इन सब के विषय में डिटेल्ड नॉलेज है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। भागवतम में बहुत डिटेल में इसके विषय में लिखा हुआ है। तो अब हम कहें कि हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं कि हम 24 तत्वों को पढ़ें। हुँ? हम ये बोलें कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, रूप, रस, स्वाद, स्पर्श, गंध, ये क्या है? अहंकार, मन, बुद्धि, आत्मा, महत्तत्व, ये सारा कुछ पढ़ना, ये इतना तो हमारे पास समय है नहीं है। तो हो सकता है कि हम सांख्य दर्शन में रुचि ना लें, और हमें शॉर्टकट चाहिए। हमें तो कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि हमें इतना कुछ नहीं पढ़ना है, हमें तो एक चीज़ बताओ कि जीवन का लक्ष्य क्या, हम उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। तो वो है भक्ति योग। उसमें ऐसा हमने इतनी ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी नहीं करी इन तत्वों के विषय में, लेकिन हाँ, काम करते-करते अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं। कर्मों के साथ कोई ना ड्यूटी के साथ कोई अटैचमेंट है, ना ड्यूटीज़ के रिज़ल्ट के साथ कोई अटैचमेंट है। एज़ अ मैटर ऑफ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने इसको करना है। बस अपने कर्तव्यों का पालन किए जा रहे हैं और फलों को भगवान को समर्पित किए जा रहे हैं, तो उससे भी वही बेनिफिट होगा जो सांख्य शास्त्र को पढ़ने से होगा, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, तो दोनों इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। तो इन दोनों विधियों को, क्योंकि इनका लक्ष्य एक है, भगवान को पाना, तो रिजल्ट भी तो एक ही मिलेगा ना। क्या कि भगवान मिलेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन होगी। तो दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। अब देखो कुछ जैसे आप सपोज़ करो कुछ एफडीआर करवाते हैं, है ना? कुछ लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये सब कुछ करने का उद्देश्य क्या है? कि सेविंग करना, अल्टीमेट पर्पज़ तो सेविंग ही हो रही है ना। तो चाहे वो गोल्ड में इन्वेस्ट करके सेविंग करो, चाहे वो एफडीआर करा के सेविंग करो, लेकिन एम तो एक ही है। हुँ। अब कुछ लोग बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, कुछ घर में पढ़ाते हैं। अब ट्यूशन में भेजने का पर्पज़ भी ये है कि बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएँ, घर में पढ़ाने का भी उद्देश्य यही है कि अच्छे नंबर आ जाएँ। तो इसी प्रकार जो सांख्य शास्त्र है और जो भक्ति योग है, दोनों का उद्देश्य एक ही है, भगवान की प्राप्ति। तो रिज़ल्ट भी एक जैसे मिलते हैं। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि भौतिक जगत का नहीं अपितु जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सारोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंधित होने चाहिए। जब कोई एनालिटिकल स्टडी करेगा शरीर, आत्मा और परमात्मा के विषय में, तो उसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा? कि जो ये शरीर है, जो ये जीव है, शरीर नहीं जीव, जो ही मतलब ये हम लोग, जीव मतलब हम लोग। जीव ये संसार का नहीं है, ये भगवान का अंश है। हमारे रियल पिता कौन? भगवान। हम उनके भगवान के अंश हैं, हम उनके दास हैं। हमारा काम है उनको प्रसन्न करना, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं फँसना, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना। तो ये पता लगता है सांख्य दर्शन से। तो उससे पता लगता है कि जो जीव है उसको ये संसार से कुछ लेना-देना नहीं है। ये तो कुछ समय के लिए हम आके संसार में हमें कुछ ड्यूटीज़ दे दी गई हैं, शरीर दे दिया गया है पुराने,
जन्मों में जो हमने पाप पुण्य किए उसके अकॉर्डिंग। ये रियल नहीं है। जैसे हम लोगों ने टिकट कटाई, यहाँ से हम लोगों ने जाना है, बेंगलोर जाना है, हम टिकट कटाई, गाड़ी में बैठ गए, तो 1-2 दिन की यात्रा होगी, फिर पहुंच जाएंगे। जो सीट को हम मेरी मेरी कर रहे थे, मेरी सीट जिसके लिए इतनी लड़ाइयां पड़ रही थी कि ये मेरी सीट है, तुम आके कैसे यहाँ पे बैठ गए, फिर वो सीट छूट जाएगी। जब डेस्टिनेशन आ गया फिर उस सीट पे कोई और बैठ जाएगा। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत में जो हम ये रोल प्ले कर रहे हैं, ये कुछ ही देर के लिए हैं। जब तक सांसें चलते हैं तब तक रोल प्ले कर रहे हैं, सांसें बंद, मृत्यु हुई तो रोल खत्म। तो ये भौतिक जीवन जो हम जी रहे हैं, ये अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ नहीं है। तो जब अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ भगवान की प्राप्ति है, तो काम भी तो ऐसे करने चाहिए ना जिससे भगवान मिल जाए। अब पता लग गया लेकिन काम कोई कर नहीं रहे, भगवान को पाने का फिर क्या बेनिफिट हुआ। जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है, तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना पड़ता है। तो हमने 3D के विषय में चर्चा की थी: ड्यूटीज, डिटैचमेंट, डिवोशनल सर्विसेज। तो ड्यूटीज जो हमें भगवान ने इस शरीर में हमें कार्य दिए हैं करने के लिए। अब आप पिता हैं तो बच्चों का पालन पोषण तो करोगे, माता हैं तो बच्चों को ध्यान तो रखोगे, खाना वाना बना के तो दोगे ना। तो ये है ड्यूटीज। उसके बाद डिटैचमेंट, मतलब ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, लेकिन कोई उनके साथ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अटैचमेंट होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए? डिवोशनल सर्विस से। जो भगवान की सेवा है, भगवान की भक्ति है, उसमें अटैचमेंट होनी चाहिए। तो सांख्य दर्शन में डिटैचमेंट को जोर दिया जाता है, और जो भक्ति योग है उसमें भगवान के साथ अटैचमेंट के ऊपर जोर दिया जाता है। हम्म? जब भगवान से अटैचमेंट हो जाएगी तो बाकी चीजों से अपने आप ही बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे बाकी चीजों से आपकी डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाएगी। अब जब तक भक्ति के मार्ग में नहीं आए थे तो सुबह लेट भी उठते थे, है ना? सुबह उठ के क्या करते थे, क्या रूटीन थी? कोई चाय पीता था, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता था, कोई सैर करने चला जाता था। तो जैसे जैसे भक्ति के मार्ग में आए, अब पता है सुबह उठना है, माला करनी है ना? तो वो चाय कॉफी पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना वो छूट गया, क्योंकि उन कामों के लिए समय ही नहीं है। तो जैसे जैसे भगवान के साथ अटैच होते जाओगे, वैसे वैसे ये सारे संसार से विरक्ति होती जाएगी। विरक्ति में डिटैचमेंट होती जाएगी। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है, दूसरे में आसक्ति दिखती है। हालांकि दोनों चीजें एक ही हैं। भक्ति में क्या होता है? संसार से डिटैचमेंट, भगवान के साथ अटैचमेंट। और सांख्य योग में क्या होता है? संसार से डिटैचमेंट। अब संसार से डिटैच हो गए तो अल्टीमेटली तो जिसके साथ अटैच होना उसके साथ तो हो गई ना। तो ऊपर से देखने में दोनों चीजें अलग अलग लगती हैं, लेकिन है एक ही। जो पदार्थ से विरक्ति मतलब कर्म संन्यास योग, हम्म? जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति मतलब भक्ति योग, दोनों को एक तरह से देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो वो जो देखता है कि चीजों से डिटैच होना, मटेरियली सब चीजों से डिटैच होना और भगवान कृष्ण के साथ अटैच होना, ये दोनों एक ही हैं, वही एज इट इज इस नॉलेज को देख रहा है। तो कर्म संन्यास और कर्म योग में दोनों का लक्ष्य एक ही, दोनों की मंजिल एक ही। हाँ, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर हो गया श्लोका सबको? कोई क्वेश्चन डाउट तो नहीं है? यस मैम, क्लियर हो गया। राइट, तो अभी अगला श्लोक भी कर लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटा सा इसका लिखा हुआ है तात्पर्य, तो जल्दी हो रहे हैं, तो और श्लोक भी कर लेते हैं। ओके ओके। सो टुडे वी विल आल्सो कवर श्लोका 5.6। तो 5.6 नंबर श्लोका है: संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आपनोत आप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चैरेनाधिगच्छति। तो इसका भावार्थ है, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कार्यों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति में तो लगे नहीं। अब देखो, ऐसा लगा कि मन में वैराग्य आ गया, वैराग्य आ गया तो सारे काम को छोड़ के बैठ गए, सारे काम को छोड़ के बैठ के जंगल में चले गए, कपड़े भी सन्यासियों वाले पहन लिए, ऐसे घूम रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं लेना देना है।
किसी भी काम से संसार के हमें तो ज्ञान हो गया, तो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन भक्ति नहीं करी, फिर कर्मों का त्याग करने से कोई सुखी नहीं बनेगा। भक्ति में लगे बिना ऐसे ही कर्मों का त्याग कर देना। कई बार ऐसा होता है कि संसार से दुखी होके ऐसा लगता है कि नहीं संन्यास ले लो, कहीं चले जाओ, कहीं भाग जाओ दूर, और वहां पे जाके भक्ति नहीं करी तो फिर से संसार में लौट आओगे। तो कर्मों का त्याग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक हमारा हृदय इतना शुद्ध नहीं हो जाता। हम्म? जब तक भक्ति में पूरी तरह से लीन नहीं हो जाता तो कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। अब हमें ऐसा लगता है कि कहीं दूर चले जाएंगे, जो हिमालय में लोग बैठे हैं, बाबा जी बैठे हैं, वो बड़े सुखी हैं, हमें तो घर में बड़ी परेशानियां हैं। अरे उनकी लाइफ में भी अलग तरह का स्ट्रगल है। अब देखो, अ, मेरे जो मेंटर थे उन्होंने एक अपना शेयर किया था एक्सपीरियंस, कि जैसे कहते हैं ना कि हिमालय चले जाओ, किसी तीर्थ स्थान पे चले जाओ, वहां पे भक्ति चले जाओ। तो एक बार ना वो भी चले गए ऐसे हिमालय की तरफ। हम्म? तो अपने वो उनके फ्रेंड चले गए। अब वहां पे जाके क्या हुआ, वहां पे सर्दी इतनी ज्यादा है, वहां पे तो बर्फ है, बर्फ में सर्दी तो होनी है। तो किसी होटल के कमरे में रुके, वहां पे जो उनको मिले ऊपर कंबल लेने के लिए, वो कंबल ऐसे थे जैसे निचोड़ के किसी ने दिए हो पानी में से, मतलब टोटली वेट, इतने ठंडे कंबल थे वो। तो नीचे भी ऐसे ही ठंड लग रही है, ऊपर भी ठंड लग रही है। और वहां पे कुछ ऐसे खाने पीने का भी बहुत ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि बेसिकली वहां पे होटल्स नहीं है, वहां पे लोगों ने घरों को ही ऐसे कमरे दे दे के कन्वर्ट किया हुआ है कि वहां पे आप कमरा ले सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। तो वहां पे जाके उनसे गलती से खिड़की खुली रह गई, वो बाहर चले गए, खिड़की खुली रह गई। तो शाम को आके देखते हैं कि पूरे बिस्तर में मच्छरों के पूरे झुंड है, हजारों की संख्या में मच्छर उनके कमरे में आ गए हैं। अब उसको निकालना है, तो परेशान हो गए। अब अगर हम ये घर में बैठ के, ये घर में हमारे कंबल है, रजाई है, गर्मियों में एसी है, अच्छा फर्नीचर पड़ा है, खाने पीने की सुख सुविधाएं हैं, अगर यहाँ पे बैठ के भक्ति नहीं कर सकते ना, तो हिमालय में जाके तो छोड़ ही दो, क्योंकि शरीर को अभ्यास ही नहीं है ना उन स्थितियों में रहने का। बस मन में एक आ गया कि भागना है घर से, और घर से भाग लिए। फिर जैसे ही भागोगे, कभी भी आप देखना, जब परेशान होकर घर से भागते हो ना, विद इन 2-3 डेज में घर की याद आने लगती है। और फिर जैसा भी है, फिर ऐसा लगता है नहीं कोई बात नहीं, मेरा घर ही ठीक था, हम घर में ही सुखी थे, फिर वापिस आ जाते हैं। तो ऐसे कर्मों को छोड़ देना सडनली और भक्ति करना नहीं, तो उससे कुछ भला नहीं होने वाला। कर्मों का त्याग करना है, फिर भक्ति में लगना तो चाहिए। और भगवान तो ये भी नहीं कहते कि तुम कर्मों का त्याग करके भक्ति में लगो। अब अर्जुन गृहस्थी था, अर्जुन को ये थोड़ा ना बोला कि अर्जुन छोड़ो युद्ध करने को, भगवान कपड़ा पहनो, जाके हरे कृष्णा बोलो जंगल में, ये तो नहीं बोला। भगवान कहते युद्ध करो, युद्ध करते करते, युद्ध करते समय भी मेरा ध्यान करना। हरे कृष्णा बोलना है तो युद्ध करते करते बोलना है, काम नहीं छोड़ने। तो अगर कामों को छोड़ा लेकिन भक्ति में लगे नहीं, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, और वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। तो सन्यासी बताया कि दो प्रकार के होते हैं। जो मायावादी सन्यासी होते हैं, वो शरीर कौन कौन से तत्वों से बना है, शरीर के बारे में या जान लिया, आत्मा का अध्ययन कर लिया, वो इन सब में लगे रहते हैं। और वे जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, वो भागवत दर्शन में, वो भगवान की भक्ति में ज्यादातर समय बिताते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भगवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति के कार्यों में लगे होते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से सरोकार नहीं रहता, क्योंकि किंतु तो भी भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। तो जो मायावादियों की बात हो रही है, जो मतलब भगवान को निराकार स्वरूप में मानते हैं, तो निराकार स्वरूप में भगवान की पूजा करते हैं, और उनका उद्देश्य होता है भगवान के शरीर की किरणों में ही विलीन हो जाना। तो वो उस ढंग से वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, वो भगवान की भक्ति, उनके लिए भगवान साकार रूप में है। उनके लिए जो मंदिर में अर्चा विग्रह रखे हैं, वो स्वयं भगवान है। अब जो भगवान को वो साकार रूप में मानते हैं, तो भगवान की सेवा भी करनी है। अब भगवान को नहलाना धुलाना भी है, भगवान को
अच्छे वस्त्र भी पहनाने हैं, भगवान के लिए अच्छे भोग सामग्री का भी व्यवस्था करनी है, तो उनको तो बहुत सारे काम हो गए, है ना? तो संसारी कामों को अगर वो छोड़ देते हैं, तो उनको भगवान की सेवा से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। हुँ। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य और वेदांत के अध्ययन और चिंतन में लगे रहते हैं, वो भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। लेकिन जो भगवान के निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, उनको इन चीज़ों में पता नहीं कि कितना आनंद मिलता है जब भगवान के लिए भोजन बनाओ। कितना आनंद मिलता है जब भगवान के लिए हम आपके घर में लड्डू गोपाल जी उनके लिए नई-नई ड्रेसेस खरीद के लेके आओ। कितना अच्छा लगता है जब भगवान का श्रृंगार करो। कितना अच्छा लगता है जब भगवान के साथ सामने बैठ के बात करो, क्योंकि हमारे लिए वो मूर्ति नहीं है, हमारे लिए वो साक्षात भगवान है। ना? लेकिन इसका जो भगवान को निराकार माने वो इसका लाभ कैसे उठा पाएगा? उसने उसके लिए भगवान निराकार कुछ है नहीं है या फिर एक ज्योति है उसके ऊपर ध्यान करते हैं तो उसमें क्या मज़ा आना है? अब अगर सपोज़ मैं आपके सामने भी ये बोल दूँ कि भगवान है, बहुत अच्छे हैं, है ना? वहाँ पे जाके आप बहुत सुखी रहोगे, पर मेरे पास उनको बताने का कोई साकार रूप ना हो, है ना? तो फिर क्या मज़ा आएगा? लेकिन यही अगर आप भगवान के साकार रूप में दर्शन करोगे, अब मंदिर में जाओगे, भगवान कृष्ण को देखते हो, तो देखते ही मतलब आप कभी मंदिर में जाना जो भगवान कृष्ण है, वो हमेशा आपको बड़े सुंदर से होंगे, बड़े सुंदर से उनके कपड़े पहनाए होते हैं, है ना? राधा रानी के साथ खड़े होते हैं, तो मन भर-बस उनकी तरफ खींचता है। हुँ? तो अगर सपोज़ आप कोई मूवी भी देख रहे हो, मूवी में सिर्फ़ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ दिख नहीं रहा, तो मज़ा नहीं आएगा। जब पिक्चर होती है तो मज़ा आता है सामने कुछ दिखाई देने के लिए, है ना? तो ये साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं, वो ज़्यादा आनंदित रहते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो वो कर रहे हैं मतलब निराकार ब्रह्म की पूजा उनका अपना लॉजिक्स हो सकते हैं, वो कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, जो भक्त होता है वो उससे 1-2 स्टेप आगे होता है, निराकार की पूजा करने से। चूँकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल है, अतः वे कभी-कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत शरण ग्रहण करते हैं। अब ये मतलब अध्ययन करते रहे, मतलब जो मैंने आपको 24 तत्व बताए हैं उसका शरीर कैसे बना, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, एनालिटिकल स्टडी करते रहे, तो कई बार इतना अक जाते हैं वो स्टडी करते-करते, फिर वो भागवत दर्शन की तरफ आते हैं। मतलब जो साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं, उसकी तरफ आते हैं। फलस्वरूप श्रीमद्भागवतम का अध्ययन उनके लिए कष्टकारक होता है। मायावादी अब पूरी ज़िंदगी तो सोचा कि भगवान निराकार है। अब सडनली ये थ्योरी आ गई कि नहीं भगवान साकार है। अब उसमें भी मन नहीं लगता, अब ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन और कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। अब बहुत सारे आप संप्रदायों की बात संप्रदाय मतलब अलग-अलग जो इंडिया में चल रहे हैं, है ना? बहुत सारे ऐसे तथाकथित संप्रदाय हैं जिसमें ये बोला जाता है कि भगवान को तो प्राप्त कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। वहाँ तक पहुँचने में तो बहुत जन्म लग जाएँगे। तो जो इंसान है वो पहले ही हार के बैठ जाता है कि भई जब प्राप्त कर ही नहीं सकते, इतना मुश्किल है, फिर क्यों कोशिश करूँ? फिर जो मैं खाओ-पियो ऐश कर रहा हूँ, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन जब आप वैष्णव सन्यासियों का संग करोगे, जब भक्तों का चरित्र सुनोगे, जब कृष्ण कथाएँ सुनोगे, फिर बंदे को विश्वास होता है कि नहीं भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हुँ? भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा उनको रिझाया जा सकता है। फिर आप में थोड़ा-सा हिम्मत आती है कि नहीं कोशिश करो भगवान मिलेंगे। भक्ति में लगे हुए ये लिखा गया है कि ये निश्चित होता है कि अगर भक्ति कर रहे हो तो पक्का भगवत धाम को मिलोगे। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपने इस जन्म में भक्ति शुरू करी, अब भक्ति पूरी नहीं हुई, कम से कम अगले जन्म में कुत्ते-बिल्लियाँ नहीं बनेंगे। ये नीच जोनियाँ नहीं मिलेंगी। कम से कम किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे और जहाँ से भक्ति छोड़ी थी वहीं से शुरू हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है ना, अब यहाँ पे थोड़ा-सा हिम्मत मिलती है कि कोई बात नहीं भक्ति करो, इस जन्म में पूरी नहीं हुई, अगले जन्म में पूरी हो जाएगी। अगले जन्म में पूरी नहीं हुई, उससे उससे अगले जन्म में पूरी हो जाएगी। कभी ना कभी तो भगवान को पा ही लेंगे ना। तो श्योरिटी होती है एक। मायावादी सन्यासी कभी-कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं, फिर वे समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अब कई बार ना लोग बहुत ज़्यादा परोपकारी कामों में लग जाते हैं, धर्मशाला बना दी, गेस्ट हाउस बना दिया, कुछ अस्पताल खोल दिया, कोई स्कूल खोल दिया। अब ये कार्य अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। कोई किसी की सेवा करना अच्छी बात है।
लेकिन परोपकार के काम करते रहे और जिस काम के लिए भगवान ने भेजा था वो नहीं किया और भक्ति नहीं करी, भगवान की प्राप्ति का यत्न नहीं किया, तो जितने भी ये कार्य कर रहे हैं हम समाज सेवा के, इससे क्या होगा? इससे सिर्फ पुण्य इकट्ठे होंगे और स्वर्ग चले जाएंगे। बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो अगर ये परोपकार के कार्य भी करने हैं तो करो, लेकिन साथ साथ में भक्ति भी करो। सिर्फ परोपकार करना, भक्ति नहीं करना, किसी कुछ लोगों को लगता है कि मानव सेवा ही भक्ति है। मानव सेवा भक्ति नहीं है। मानव सेवा कर सकते हो आप, लेकिन भक्ति की को ताक में रख के मानव सेवा ही करते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। वे भी, अब जो लोग मायावादी सन्यासी हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, ये नहीं कि वो भी उनका कुछ होगा ही नहीं। वो भी इस जन्म में अगर साकार रूप में भगवान की पूजा नहीं कर रहे, भगवान को निराकार मान मान रहे हैं, तो कुछ जन्मों के बाद वो भी उस लेवल पे आ जाएंगे कि साकार रूप में भगवान की पूजा कर सके। और जो साकार रूप में ऑलरेडी पूजा करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, उनके लिए तो शॉर्टकट हो गया, है ना। तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति किए बिना छोड़ देना सारे कामों को और बैठ के लेके बैठ जाना बुक्स, ठीक है, और भक्ति कुछ नहीं करनी, भगवान को प्रसन्न करने का कोई प्रयत्न नहीं करना, भगवान की कोई सेवा नहीं करनी, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे फिर मन भटक के फिर संसार के कामों में लग जाएगा। हम्म, क्योंकि इच्छाओं को मारना बहुत मुश्किल है। डिजायर्स तो रहेंगी जब तक आपकी लाइफ है, डिजायर थोड़ा ना खत्म होएंगी। खाने की इच्छा रहेगी जब तक लाइफ है, अच्छा अच्छा भोजन खाने की, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो खाने से रोका नहीं जाता। भगवान को भोग लगा के खाइए ना, आप भी खाइए, प्रसाद खा लीजिए। अब इसके सिवाय अगर मैं ये बोलूं कि नहीं अच्छा खाना खाना ही नहीं है, मन को मार लो, तो कितनी देर मारोगे? जिस दिन मौका मिला, अच्छा खाना मिला, फिर टूट पड़ोगे अच्छे खाने के ऊपर। तो इच्छाओं को दबाने का, बनावटी तरीके से दबाने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। हम इच्छाओं के वेग को चेंज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, रीडिंग की हैबिट किसी में बहुत ज्यादा है, वो हैबिट ही उसकी छीन लो, तो उससे क्या लाभ होगा? वो उसकी स्ट्रेंथ थी पढ़ना, उससे वो छीन लिया कि नहीं पढ़ना। उसकी जगह पे ऐसा करो कि भाई पहले तुम लोग मैगजीन पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अब लो ये भागवतम पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो। तो रीडिंग की हैबिट को चेंज नहीं किया, सिर्फ उसको रिप्लेस कर दिया। हम्म? जैसे हम लोग ऑटिज्म की ट्रेनिंग देते हैं, तो जितने भी बच्चे नेगेटिव बिहेवियर करते हैं, जैसे हैंड फ्लैपिंग कर रहे हैं, मुंह से अनयूजुअल साउंड निकाल रहे हैं, उसको बंद नहीं किया जाता, उनको ऑल्टरनेट बिहेवियर दिया जाता है जो कि ठीक लगे। तो नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव से चेंज किया जाता है। तो इसी प्रकार हमारे जो भौतिक कार्य हैं, इसको आध्यात्मिक कार्यों में चेंज करना है, काम यही करने हैं। बिजनेसमैन बिजनेस करे, हाउसवाइफ घर के काम करे, जो जॉब पे जा रहे हैं वो जॉब के काम करे, उन कामों को छोड़ो मत, काम वही करने हैं, बस उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। पहले ये मान रहे थे कि मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरे बच्चे, अब भगवान का सब कुछ और मैं सिर्फ उनका इंस्ट्रूमेंट, मुझे ये काम करने हैं अच्छे से। हम्म? तो सिर्फ भाव को ही चेंज करना है। तो आज हमने 3 श्लोका किए हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो क्वेश्चन? ठीक है, समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन ने क्या पूछा? अर्जुन ने भगवान से पूछा कि कर्मों का त्याग करना अच्छा है या कर्म को करना अच्छा है, कौन सी चीज अच्छी है? तो भगवान कहते, मतलब कर्मों का त्याग करना या कर्म करना? कर्म करना किसमें? भक्ति में कर्म करना। तो भगवान कहते दोनों ही बढ़िया है, दोनों में से ऐसा नहीं, लेकिन मतलब दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन हाँ कर्म करना ज्यादा अच्छा है। फिर भगवान कहते कर्म तो करना है, लेकिन कैसे करो? ना तो चाहे कोई कर्म किया, उसका परिणाम इतना आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो उस लॉस से नफरत मत करो। और ना ही ये सोच के कर्म करो कि मुझे प्रॉफिट ही होगा। तो ना कर्म फलों में कोई आसक्ति, ना कोई कर्म फल मिला अगर आपकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं मिला तो उससे कोई घृणा करनी है, ये भगवान ने बताया। तो ये समझ आया। उसके बाद भगवान कहते कि कर्म योग कर्म संन्यास एक ही है। जो ज्ञानी पुरुष है वो दोनों को एक समझते हैं, और जो अज्ञानी है वो दोनों को अलग अलग देखते हैं। और दोनों में जो आपको एक रिजल्ट मिलेंगे, रिजल्ट भी एक ही मिलेंगे। हम्म? क्योंकि दोनों का एम एक है तो रिजल्ट भी एक ही मिलेंगे। लेकिन भगवान कहते कर्मों का त्याग तब तक मत करो जब तक भक्ति में लगे नहीं हुए हो, जब तक
पूरी तरह से प्योर नहीं हो गए, तो संन्यास लेना, लेकिन प्योरिटी के बिना, आत्मा की शुद्धि के बिना संन्यास ले लिया, मन में इच्छाएं भरी पड़ी हैं, संन्यास ले लिया, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये भगवान ने बताया। हम लोगों ने 6 तक श्लोका कर लिया आई थिंक आज, हाँ 6 तक, राइट। ठीक है, तो आज एकादशी है। जो लोग व्रत रखते हैं वो व्रत रखना, और जो लोग नहीं रखते वो प्रयत्न करना कि व्रत रखें एकादशी का। व्रत न रखना बहुत शुभ होता है। अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी वाले दिन। मैंने मैसेज डाल दिया आपको ग्रुप में, और कल इसका पालन रहेगा। तो कोशिश करना एकादशी वाले दिन ज्यादा भगवान की भक्ति करने का, ज्यादा चैंटिंग करने का, ज्यादा ग्रंथों को पढ़ने का। ठीक है, हरे कृष्ण एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा मैम।